नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है वो डायरेक्शन की है, यानी कि डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों दिशा। देखिए दिशा से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे, हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। डियर स्टूडेंट देखिए, कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो आपका जो बेसिक है, अगर वो चीजें आपको क्लियर रही होगी तो क्वेश्चन भी आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं आपकी। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि सभी प्रश्नों को नोट भी करना है। देखिए ये आपका दोस्तों एक डायरेक्शन है, ये आपकी दिशा है दोस्तों। इधर आपका होता है पूर्व, इधरली साइड आपका क्या होता है पूर्व, और पूर्व के ठीक विपरीत क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं। पूर्व के ठीक विपरीत क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, पश्चिम होते हैं। ऊपर की तरफ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, उत्तर होते हैं। और नीचे की तरह क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, दक्षिण होता है। दक्षिण होता है। इसमें भी चार दिशा बनती है। चार दिशा कौन कौन सी बनती है, ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों, आपकी पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। अब नीचे की ओर इधर भी आपकी एक दिशा बनती है, कौन सी, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ये वाली दिशा बनती है। इधर भी आपकी दिशा बनती है दक्षिण पश्चिम या दक्षिण। इसमें आपकी दो दिशा बनती है, या तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। डियर स्टूडेंट इधर कौन सी दिशा बनती है आपकी, पश्चिम उत्तर या पश्चिम, इनमें से ये वाली दिशा बनती है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए इधरली साइड क्या होता है आपका मैं समझाते हूँ आपको। देखिए ये आपका एक प्लस का चिन्ह है, तो इधर क्या होता है दोस्तों आपका पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा इसके ठीक विपरीत पश्चिम, और इसके ठीक ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप इस तरह से क्या करना है, आपको डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझना है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये चीज आप अच्छी तरह से सीख लोगे तो डायरेक्शन के क्वेश्चन कितने भी टफ क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लोगे। और सभी क्वेश्चनों के लिए हम आपको क्या करेंगे, आसान तरीका बताएंगे। आप क्या करिए, अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली आप पढ़िए, तो मन लगा के पढ़िए। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे पहला क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, और शुरुआती से स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। दोस्तों शुरुआत से लेके और लास्ट तक का आपको बताना है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो पूछा आपका दूरी और एक पूछा है दिशा, तो किस दिशा में होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, ये हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। हमने आपको एक डायरेक्शन बताई थी डियर स्टूडेंट, इधर आपका पूर्व होता है और पूर्व के ठीक विपरीत दिशा में क्या होते हैं पश्चिम, और ऊपर क्या होते हैं उत्तर, और नीचे क्या होते हैं दक्षिण। ये वाली कौन सी दिशा होती है डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताई थी ये वाली दिशा। और ये वाली चार दिशा होती है डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी दिशा होती है। देखिए इसको तो बोलते हैं डियर स्टूडेंट हम उत्तर और पूर्व, और इसे बोलते हैं हम दोस्तों दक्षिण और पूर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम, और इसको क्या बोलते हैं हम पश्चिम उत्तर या पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण, पूरब या दक्षिण, उत्तर यानी कि पूरब या उत्तर। तो दोस्तों ये चार दिशा है। जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है,
तो दक्षिण दोस्तों नीचे है, यहाँ पर राजेश है, ये राजेश है, ये आपका राजेश है। कह रहे हैं राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, तो दक्षिण किधर है डियर स्टूडेंट, नीचे की ओर है, तो नीचे चलाएंगे। कितना चलेगा ये 25 मीटर चलेगा। कितना चलेगा 25 मीटर ये चलेगा। अब वो 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दोस्तों जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो बाएं हाथ आपका किधर होगा, इधर आपका बाएं होगा। ये कौन सा हाथ होगा, ये आपका दाएं होता है और ये बाएं होता है। तो कह रहे हैं, यही कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है तो 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा डियर स्टूडेंट, 20 मीटर ये चलेगा। फिर कह रहे हैं बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। जब ये सीधा और जा रहा है डियर स्टूडेंट, सीधा जाएगा तो आपका बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ये कितना किलोमीटर चलेगा दोस्तों बताइए, ये 25 मीटर चलेगा। कितना चलेगा 25 मीटर ये चलेगा। अब कह रहे हैं वह दाएं मुड़ते हैं 15 मीटर चलता है। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलते हैं। जब दोस्तों आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका दाएं किधर होगा, ये आपका दाएं हो जाएगा, यानी कि दाएं चलेगा, यहाँ पर दाएं चलेगा। और कितना मीटर चलेगा डियर स्टूडेंट, 15 मीटर चलेगा। कितना चलेगा 15 मीटर ये चलेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछे शुरुआती से, यानी कि यहाँ से शुरुआती स्थान से वह दूरी, ये वाली जो दूरी है डियर स्टूडेंट, ये दूरी, और कह रहे हैं पर वह किस दिशा में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। देखिए नीचे कितना है, कुछ नहीं करना आपको, नीचे कितना मीटर है 20 मीटर है, तो 20 मीटर ये हो जाएगी और 15 मीटर ये हो जाएगी। तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं किस दिशा में है, तो डियर स्टूडेंट ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा। देखिए कह रहा है ये वाली दिशा, तो ये वाली दिशा कितनी है बताइए, ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों बताइए, 35 मीटर चलेगा। अब वो किधर चलेगा, वो चलेगा आपका पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहला हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर करने, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये आसान तरीका होता है। दोस्तों क्या करिए, आप इस वाली दिशा को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी अगर आपकी दिशा याद होगी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो दिशा जरूर याद करिए। 4 दिशा होती है दोस्तों, कौन कौन सी दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों ये आप चारों दिशा याद कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर ये याद है क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये याद है तो एक भी क्वेश्चन आपका इस किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। और मैं आपको बता दूं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा, 2 या 3, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है डियर स्टूडेंट, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए दोस्तों, जो क्लास हम अपलोड करते हैं डियर स्टूडेंट, आज 11 बजे अपलोड होनी है आपकी क्लास, मगर किसी नेटवर्क के वजह से आपको शाम के 5 बजे आपको इस क्लास की आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। हम टेलीग्राम पे आपको मैसेज दे देंगे। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, एग्जाम ओनली के सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसको भी आप बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिनी ओर पड़ती है। पूछ रहे मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, जो मेरी छाया है, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है तो मेरी छाया, पूछ रहे हैं छाया मेरे दाहिनी ओर है, क्या है, दाहिनी ओर पड़ती है। पूछ रहे मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा। दोस्तों ये आप है और ये आप लोग हैं, इधर आप है, ये है। और कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सूर्य अस्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिनी ओर पड़ती है। तो सूर्य किधर होगा दोस्तों बताइए, जब आप इस तरह से खड़े तो आपका दाहिना किधर होगा, इधर होगा आपका दाहिना। तो सूर्य किधर होगा आपका, इधर सूर्य होगा आपका, ये सूर्य है डियर स्टूडेंट। समझिए क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जब आप दाहिनी ओर पड़ती है तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा। दोस्तों जब आपकी जो दाहिनी ओर जाएगी, यानी कि आपकी जो छाया है वो दाहिनी ओर जाएगी,
तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? जब दाहिने ओर आपकी छाया पड़ेगी तो आपका मुंह किस दिशा में होगा दोस्तों? उत्तर की दिशा में होगा। किधर होगा? उत्तर की दिशा में होगा। देखिए उत्तर दिशा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये इधर है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के समय, यानी कि सूर्य अस्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है। अब वो पूछ रहे हैं मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों देखिए जब दाहिने ओर पड़ रही है आपकी छाया तो सूर्य किधर होगा दोस्तों? आपके बाएं होगा, बाएं होगा और दाहिने ओर आपकी छाया पड़ रही है। अब वो कह रहा है मेरा जो मुंह है दोस्तों वो किस दिशा में होगा? जब आपके दाहिने ओर छाया होगी, दाहिने ओर क्या होगी? आपकी छाया होगी, तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। तो उत्तर ही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए डियर स्टूडेंट। देखिए अभी तक आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इसमें शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट? चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको भी बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पीछे कराया क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सुबह सूर्य के पंचायत गोपाल एक खंबे की ओर मुंह किए खड़ा था। क्या कह रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहे हैं सुबह के सूर्य देव के पंचायत गोपाल एक खंबे की ओर मुंह किए खड़ा था। कह रहा है खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? खंबे की जो परछाई है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? दिशा पूछ रहे हैं किस दिशा में है। तो ये आपकी दोस्तों 4 दिशा है। इधर आपका पूर्व हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम, और इधर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर, और इधर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? दक्षिण हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोस्तों आपकी क्या है? 4 दिशाएं। अब क्वेश्चन क्या है? एक सुबह सूर्य यानी कि सूर्य अस्त के पंचायत गोपाल खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। कह रहा है खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है। दोस्तों आप खड़े हो और एक ही एक परछाई है आपकी, ये देखिए ये आप खड़े हो तो आपका दाएं किधर होगा? दाएं इधर होगा दोस्तों, और बाएं किधर होगा? आपका बाएं इधर होगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि मुंह किए खड़ा है, खंबे की ओर परछाई है और उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो दाईं ओर पड़ रही है दोस्तों, इधर पड़ रही है, तो सूर्य किधर होगा? सूर्य आपका इधर होगा डियर स्टूडेंट, सूर्य होगा। अब कह रहे सूर्य, ये कह रहे दाईं ओर पड़ रही है तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। जब दोस्तों दाईं ओर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो उसका जो मुंह है वो किस दिशा में होगा? यानी कि नीचे की ओर होगा। किधर होगा डियर स्टूडेंट? दक्षिण में होगा। किधर होगा? दक्षिण में होगा डियर स्टूडेंट। दक्षिण देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए आपके एग्जाम में तो आप इसी तरह से ये डायग्राम बना के दोस्तों, और ये 4 दिशा है जो दोस्तों ये आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये याद है आपके तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास में, हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे हमने वही क्वेश्चन शामिल किए डियर स्टूडेंट। जितने भी आपके रेलवे ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी CB2 है, जितने भी कंडक्टर एग्जाम कराता है वही क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
4 क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है आसान तरीका समझिए। कह रहे हैं सुनील और मनोहर एक कैरम खेल रहे हैं। पूछ रहे हैं अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिनिधि मनोहर किस दिशा में देखेगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए आसान तरीका हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक सुनील है और एक मनोहर है। सुनील और मनोहर एक कैरम खेल रहे हैं दोस्तों, एक कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है दोस्तों, एक ये चार दिशा है आपकी, ये आपकी चार दिशा है। इधर आपका पूर्व हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा पश्चिम, और इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण। और दोस्तों ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व होती है डियर स्टूडेंट। और ये कौन सी होती है, ये दक्षिण पूर्व होती है डियर स्टूडेंट। और ये कौन सी होती है, ये आपकी दक्षिण और पश्चिम होती है डियर स्टूडेंट। और ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम और उत्तर होती है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं उत्तर पूर्व की ओर देखता है। कौन देख रहा है दोस्तों, सुनील। सुनील किधर देख रहा है, आपका उत्तर और पूर्व की ओर देख रहा है दोस्तों। ये सुनील है आपका और ये सुनील किधर देख रहा है, ये उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। ये सुनील देख रहा है उत्तर पूर्व की ओर। अब कह रहे हैं उसका जो प्रतिनिधि है यानी कि मनोहर है वो किस दिशा में होगा। दोस्तों जब सुनील आपका उत्तर पूर्व में देख रहा है, इधर देख रहा है आपका उत्तर और पूर्व में देख रहा है। अब कह रहे हैं उसका जो प्रतिनिधि मनोहर है वो किस दिशा में होगा दोस्तों, किस दिशा में होगा, वो आपका इधर नीचे की ओर होगा। कौन कौन होगा दोस्तों, मनोहर होगा। ये वाली कौन सी दिशा है डियर स्टूडेंट बताइए, दक्षिण और कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण और कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। देखिए पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, दक्षिण और पश्चिम दोस्तों पहले ऑप्शन में दिख रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको क्या चीज याद करनी है दोस्तों, ये वाली आपको दिशा याद करनी है क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला बहुत बढ़िया फॉर्मूला है दोस्तों। आपको ये याद करनी है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर ये चीज आपके याद होगी तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अन्य पूरब की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाएं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। कह रहा है अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। क्या पूछ रहे हैं, अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है जहां से वो चली दोस्तों वहां से लास्ट तक की दूरी पूछ रहा है, दिशा पूछ रहे हैं किस दिशा में है। तो आपको कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक सिंपल सा आपको क्या बता रखा है, डायग्राम बनाना बता रखा है। दिशा देखिए, दिशा इधर आपका पश्चिम हो जाएगा और इधर आपका उत्तर हो जाएगा और इधर आपका दोस्तों दक्षिण। और ये चार दिशा है दोस्तों, ये वाली चार दिशा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा डियर स्टूडेंट और ये आपका दक्षिण और पूर्व हो जाएगा आपका। और ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण और पश्चिम हो जाएगी डियर स्टूडेंट। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम और उत्तर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना आपको, जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए अन्य क्या कर रही है दोस्तों, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है। अन्य यहाँ पर खड़ी है दोस्तों और पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर। पूर्व आपका किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो ये कितना किलोमीटर चल रही है दोस्तों, 3 किलोमीटर चल रही है। कितना किलोमीटर चल रही है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चल रही है। अब वो कह रही है तो दाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। दोस्तों जब ये सीधे जाएगी तो इसका दायां किधर होगा, नीचे की ओर होगा। और कितना किलोमीटर चलेगी, वो 1 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी, 1 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में होगी। जो दोस्तों ये आप इसकी
प्रारंभिक स्थिति है यानी कि ये वाली जो दिशा है ये कौन सी दिशा होगी। आप यहाँ भी दिशा बना लीजिए। तो ये वाली दिशा आपको बतानी है ये कौन सी दिशा होगी। ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम। देखिए ये वाली कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम होगी। देखिए हाँ दक्षिण और, देखिए कहीं गलती हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन में कहीं पर गलती हो रहा है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन को दोस्तों चेक कर लेते हैं कहां पर गलती हुआ। यहाँ पर गलती हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्व है, क्या है पूर्व। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक आपने यहाँ पर चार दिशा बना लीजिए और ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों बताइए, दक्षिण और पूर्व होगी। और दक्षिण और पूर्व यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। उस पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देते रहते हैं दोस्तों, पीडीएफ भी डालते रहते हैं। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।